spoken to in very strong terms. We have conveyed our deepest concern and protest at what has happened. We had the discussions on 27th of December on the conventional CBMs. सीमा पर सीज फायर के उल्लंघन और 2 भारतीय जवानों की हत्या के मामले में बीजेपी ने केंद्र सरकार की कड़े आलोचना की है। बीजेपी ने साथ ही सरकार से मांग की है कि इस मामले में कड़े कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही पार्टी ने साफ किया है कि इस घटना ने देशवासियों का दिल दुखाया है, जिसको लेकर पाकिस्तान को हर स्तर पर जवाब दिया जाना जरूरी है। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा भारतीय क्षेत्र भूमि पर आकर भारतीय सेना के 2 जवानों को मारा गया और जिस प्रकार से बेरहमी से मारा गया है, ये पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक चेतावनी है। जो पाकिस्तानी फौज के लोग हैं जिन्होंने ये किया है, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी सारी एविडेंस इकट्ठी करें और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये सब पेश करें ताकि पाकिस्तान का नाम भी स्पष्ट रूप से लिया जा सके। भारत जो बड़े उत्साह के साथ ये बातचीत का दौर आगे बढ़ा रहा था, आज इस चेतावनी के बाद जो लाल रेखाएं हैं पाकिस्तान के साथ डील करने की, वो स्पष्टता से हमें खींचनी पड़ेगी कि कहां तक जाना है और कहां तक नहीं जाना है। पाकिस्तान के ऊपर इस घटना के बाद आंख बंद करके भरोसा कर लेना ये भूल होगी। ये भारत सरकार को अब अपने मन में ये बात लेना चाहिए। पाकिस्तानी सेना द्वारा जिस तरह से भारतीय सीमा में घुसकर हमारे 2 जवानों की हत्या की गई है, उसको लेकर भारत के करोड़ों जनता दुखी है। इस मामले में ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार कब तक इस तरह की घटनाओं को सहती रहेगी और कब तक 1999 में हुए कारगिल कांड की तरह घटनाएं होती रहेंगी। आखिर कब तक सरकार इन मामलों को लेकर चुप रहेगी। ये कोई पुरानी बात नहीं है। जब मथुरा के कुछ बहादुर नौजवान सेना में अफसरों के पद पर भर्ती हुए तो हर एक ने खुशी मनाई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें भारत पाकिस्तान सीमा पर लांस नायक हेमराज के शहीद होने की खबर मिली है तो मथुरा का हर व्यक्ति आज गमगीन है। हालांकि ये बात अलग है कि लांस नायक हेमराज का परिवार उसकी मौत को शहादत मानते हुए गर्व से भरा हुआ है और हर व्यक्ति यही कह रहा है कि इस शहीद की कुर्बानी के बाद अब केंद्र सरकार को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हरकत का करारा जवाब देना चाहिए। मेरे बाप 20 तारीख को गए, 3 महीना है कि उन्हें खाए जनते 7 फरवरी की कह रहे आवे कि मेरे बाल करने कौन पा रहे उतनी हमें मेरा कोई बेटा तो कोई बढ़िया आवे कोई जान तो कोई जा रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद देश का हर नागरिक गुस्से में है। इसका असर खासा देखा जा रहा है। पुंछ सेक्टर में भारतीय फौजियों की हत्या के मामले में अब आम लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। आज आगरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए और पाकिस्तान का झंडा जलाया। बीजेपी ने मांग की है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। भारत में 2 जवानों की नृशंस हत्या के मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खासी नाराजगी व्यक्त की है। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी कठोर निंदा की है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और हमारे 2 जवानों का जो सर काट दिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जवान का सर अपने साथ ले गए, हम समझते हैं ये बहुत ही ज्यादा इस वाक़े की जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए कम है। ये बर्बरियत की इंतहा है और ये जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरीके से पिछले सालों में 1-2 बार नहीं बल्कि 120 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और इधर पिछले 1 महीने में मुस्तकिल 1 दर्जन से ज़्यादा इस तरीके की वारदातें सामने आई हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मसले को बहुत ही सीरियसली टेकअप करें और न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर भी इसको उठाया जाए। इसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही सख्त स्टांस लेने की जरूरत है।
रेल मंत्री पवन बंसल ने रेल किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी बजट के आने से पहले ही कर दी गई है। बढ़ा हुआ रेल का किराया 21 जनवरी से लागू होगा। बढ़ाया गया नया रेल किराए के मुताबिक सेकंड क्लास ऑर्डिनरी सब अर्बन में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। सेकंड क्लॉय नॉन अर्बन में 3 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा। सेकंड क्लास मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 4 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा। एसी चेयर कार में 10 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा। एसी फर्स्ट क्लास में 10 पैसे प्रति किलोमीटर पहले से ही बढ़ा, उसमें 3 पैसा और बढ़ाया गया। एसी 2 टियर में 15 पैसा प्रति किलोमीटर पहले ही बढ़ा, अब 6 पैसा प्रति किलोमीटर और बढ़ाया गया। स्लीपर क्लास में 6 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा। एसी 3 टायर में 10 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा। एसी सेकंड क्लास में 15 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा। एसी फर्स्ट क्लास में 15 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा। एसी चेयर कार में 10 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। ये रेल किराया 21 जनवरी से लागू होगा। महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर रेल किराए की बढ़ोतरी का बोझ तो लाद दिया गया है। अब देखना यह है कि रेलवे की सुविधाओं में कितना इजाफा होता है। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था को हाईटेक करने पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में बसपा सुप्रीमो के प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के बयान का आज जवाब दिया है। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस की जगह स्मार्ट कार्ड की सुविधा मिलेगी। राजधानी लखनऊ में आरटीओ ऑफिस में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जहां कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दहाड़ते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बिगड़ चुका है और राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, जिस पर आज अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए इस बात का जवाब दिया है कि जिनको ऐसा लगता है वो खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से ही क्यों नहीं कहते। और प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रणब मुखर्जी जो कुछ दिन पहले ही लखनऊ आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की पीठ थपथपाई है और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। जहाँ भी घटना हो रही है लगातार कार्रवाई हो रही है। जो सूचना आपको मिलती है या सूचना हम लोगों किसी के माध्यम से मिलती है, कहीं आप बता दें जहाँ कार्रवाई न हो रही है। ये जरूर है कि अन्याय नहीं होने देंगे और कार्रवाई ठोस होगी। 125वां वर्ष मना भी कल राष्ट्रपति जी थे, आपने देखा था तो आपको पूछना चाहिए था। उन जी ने क्या कहा हो तो विपक्ष में है तो वो तो कहेंगी। नए साल की शुरुआत से ही बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी पर कुछ ज्यादा ही हमलावर दिख रही है। तभी तो पार्टी की मुखिया मायावती हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, सबके निशाने पर है समाजवादी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बीएसपी ने यूपी सरकार पर विधानमंडल की उत्तर शती रजत जयंती कार्यक्रम को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि समारोह में विधानसभा के दोनों सदनों के अध्यक्षों की अहम भूमिका होनी चाहिए थी, जबकि मुलायम ने न सिर्फ अपने मंत्रियों को महिमा मंडित करने का काम किया है, बीएसपी ने सरकार पर कागजों में ही कंबल वितरण कराने और अलाव जलाने का आरोप भी लगाया है। यही नहीं, विभागों को अब तक बजट जारी न होने पर बीएसपी ने इसमें घोटाले की आशंका भी जताई है। बीएसपी नेता ने सरकार पर आरोप लगाया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद सरकार को जनता की फिक्र नहीं है। यही वजह है कि ठंड से लगभग 200 से ज्यादा मौतें होने का अनुमान है। इसके बावजूद कंबल वितरण और अलाव सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है। कानून व्यवस्था योजनाओं के क्रियान्वयन और अपराधियों को सह देने के मुद्दे पर भी मौर्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने ये भी ऐलान कर दिया है कि यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर ठंड से हुई मौत का मामला, इन सारे मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार की पोल खोलेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल कर चुकी समाजवादी पार्टी को अब आने वाले लोकसभा चुनाव की चिंता सताने लगी है। दरअसल पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आज समूचे प्रदेश के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई।
इस बैठक में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अब सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए, जिससे समाजवादी पार्टी को लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू करने की चिंता सता रही है। आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के संगठन पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष की। इस बैठक में पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी शामिल हुए। इस बैठक में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि केंद्र की सरकार के पास बड़ा खजाना है और वो हर तरह से संपन्न है, और अगर केंद्र में समाजवादी पार्टी को अपनी हिस्सेदारी चाहिए तो सभी को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना होगा, जिससे लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो सके। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। बैठक में ये भी तय किया गया है कि कोई भी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सीधे सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को कोई भी जानकारी दे सकता है। यही नहीं, बैठक में ये भी तय किया गया है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव की रणनीति बनानी है और उस रणनीति को कैसे अमलीजामा पहनाया जाना है। साथ ही इस बैठक में ये भी तय किया गया है कि किसी भी तरह की आपसी गुटबाजी को भी पार्टी से खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का संगठन मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा सके। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी हम लोगों को कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जैसा मिलेगा वैसा उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता हम लोग कार्य करेंगे। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चिंता जाहिर की है। इसके पहले भी कई बार सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच से कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की नसीहत भी दी है। इस बैठक के मामले में अखिलेश यादव का कहना है कि इस तरह की बैठक से पार्टी के संगठन की जमीनी हकीकत का भी पता चलता है। बरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद व SC/ST आयोग के अध्यक्ष PL पुनिया ने देश की न्याय व्यवस्था और पुलिस कामकाज पर जमकर निशाना साधा है। बरेली के सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते ये है कांग्रेस के सांसद PL पुनिया ने देश में हो रहे बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं के लिए न्याय व्यवस्था और पुलिस कामकाज को जिम्मेदार माना है। उनके मुताबिक देरी से मिलने वाले न्याय की वजह से इस तरीके की वारदातें बढ़ी है। पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में शहरों से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं ग्रामीण इलाकों में होती है, लेकिन ज्यादातर मामले दबा दिए जाते हैं। उन्होंने LPG और डीजल पर बढ़ने वाले दाम की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही वृद्धि को बताया है। रिपोर्ट नहीं की जाती और वहाँ सबसे ज्यादा घटनाएं होती है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, दलित महिलाएं हैं, वो खेतों में काम करने के लिए भी दूसरों के खेतों में जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो कानून है इसके खिलाफ कार्रवाई करने का, दंडित करने का, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई है। जो दोषी व्यक्ति हैं वो छूट जाते हैं। PL पुनिया आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और संकट को मजबूत करने के लिए बरेली पहुंचे। प्रदेश में 12 सालों से राजधानी का मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा है। आयोगों की रिपोर्ट सरकारी अलमारी की धूल फांक रही है, लेकिन राजधानी के मुद्दे पर कल तक कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जब गैरसैंण में विधानसभा बन रही है तो अपने अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए नेताओं के सुर भी अलग अलग इस बारे में निकल रहे हैं। खासतौर पर सत्ताधारी कांग्रेस तो राजधानी के मुद्दे पर बटी नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन राज्य बनते ही राजधानी के मुद्दे पर मतभेदों के चलते स्थायी राजधानी का मुद्दा टाल दिया गया। पहली सरकार ने राजधानी चयन आयोग के लिए दीक्षित आयोग का गठन कर अपना पिंड छुड़ा लिया। आयोग को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिले। 1 साल के लिए बने आयोग ने 9 साल में जाकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने देहरादून को राजधानी के लिए मुफीद माना। वहीं यूपी सरकार के दौरान कौशिक समिति की रिपोर्ट थी, जिसमें गैरसैंण को राजधानी के लिए बेहतर स्थान बताया गया था। जैसे मतभेद आयोगों की रिपोर्ट में है, वैसे ही मतभेद अब राजनीतिक दल कांग्रेस में भी साफ नजर आ रहे हैं। कल तक कांग्रेस के नेता और आज के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की मांग की है,
तो विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद ने एक कदम आगे जाकर गैरसैंण में स्थायी राजधानी की इच्छा जताई है। इसके अलावा हरीश रावत, सतपाल महाराज जैसे बड़े नेता भी गैरसैंण के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। बिंदुओं को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ है, उन बिंदुओं को जो भी सरकारें आज तक आई उन्होंने अपनी सूची से बाहर कर दिया। उसकी वजह से ठीक से प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है, लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है और विशेष